राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वैशाख मास महत्व अध्याय 4। इस अध्याय में महर्षि वशिष्ठ के उपदेश से जाना राजा कीर्तिमान का अपने राज्य में वैशाख मास के धर्म का पालन करना और यमराज का ब्रह्मा जी से राजा के लिए शिकायत करना। मिथिलापति ने पूछा, ब्राह्मण, जब वैशाख मास के धर्म अतिशय सुलभ पूर्ण राशि प्रदान करने वाले भगवान विष्णु के लिए प्रतिकारक चारों पुरुषार्थ की तत्काल सिद्धि करने वाले सनातन और वेदोक्त है, तब संसार में इसकी प्रसिद्धि कैसे नहीं है। पुत्र पौत्र आदि संपदाओं की ही अभिलाषा रखते हैं। कहीं किसी प्रकार कभी बड़ी कठिनाई से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्गलोक के लिए प्रयत्न करता है और इसलिए यह यज्ञ आदि पूर्ण कर्म है और यह लोक तथा परलोक में सुख प्रदान करते हैं। देव माया से मोहित होने के कारण मूल मनुष्य इन धर्मों को जानते नहीं हैं। पूर्व काल की बात है। काशीपुरी में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वे इक्ष्वाकु वंश के भूषण तथा महाराज नृग के पुत्र थे। संसार में इनका बड़ा यश था। वे अपनी इंद्रियों पर क्रोध पर विजय पा चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति थी। राजाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। एक दिन वे मृगय से में अशक्त होकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आए। वैशाख की चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मृग देखा। महात्मा वशिष्ठ के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कार्यों में विशेष तत्परता के साथ संलग्न थे। वे कहीं पौधशाला बनाते थे और कहीं छाया मंडप, किनारे पर झरनों के जल को रोककर स्वच्छ बावली बनते थे। कई वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को वे पंखा डुलाकर हवा करते थे। कहीं ऊख देते थे, कई सुगंधित पदार्थ भेंट करते थे और कहीं फल देते थे। दोपहर में लोगों को छाता देते हुए संध्या के समय शरबत, कोई शिष्य घनी छाया वाले वन में झाड़ बुहार कर साफ किए हुए आश्रम के प्रांगणों में हितकारक बालूका बिछाते थे और कुछ लोग वृक्षों की शाखा में झूला लटकाते थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम लोग महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। राजा ने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? वे बोले, ये वैशाख मास की कर्तव्य रूप से बताए गए धर्म है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ के साधक है। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से इन धर्मों का पालन करते हैं। राजा ने पूछा, कि अनुष्ठान से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? किस देवता की प्रसन्नता होती है? उन्होंने उत्तर दिया, हमें इस समय यह बताने के लिए आवश्यक नहीं है। आप गुरुजी से ही यशोचित प्रश्न कीजिए। वे महायशस्वी महर्षि इन धर्मों को यथार्थ रूप से जानते हैं। शिष्य से ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पर, जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न था, गए। राजा को आते ही देख महर्षि वशिष्ठ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों सहित महात्मा राजा का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए तब गुरु वशिष्ठ ने प्रसन्नता पूर्वक बोले, भगवान, मैंने मार्ग में आपके लिए शिष्य द्वारा परम आश्रम में शुभ कर्मों का अनुष्ठान होते देखा, किंतु इसके संबंध में जब प्रश्न किया तब उन्होंने दूसरी कोई बात ना बताकर आपके पास जाने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा के अनुसार मैं इस समय आपके समीप आया हूँ। मेरे मन में उन धर्मों को सुनने की बड़ी इच्छा है, अतः आप मुझसे उनका वर्णन करें। महायशस्वी वशिष्ठ जी प्रसन्नतापूर्वक कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि उत्तम शिक्षा मिली है, अतः तो उनसे यहाँ उत्तम निश्चय किया है। भगवान विष्णु की कथा के श्रवण और भगवान धर्मों
के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि की अत्यंतिक प्रवृत्ति हुई है, यह तुम्हारे किसी पुण्य का ही फल है, जिसने वैशाख मास में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की है। इसके उन धर्मों से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं और उसे मनवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। संपूर्ण जगत में स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशि का विनाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्म से प्रसन्न होते हैं, केवल परिश्रम और धन से नहीं। भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने पर अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं, इसीलिए सदा भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। जगदीश्वर श्री हरि जल से भी पूजा करने पर अशेष कलेश का नाश करते हैं और शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास के बताए हुए ये धर्म थोड़े से परिश्रम द्वारा साध्य होने पर भी भगवान विष्णु के लिए प्रतिकारक एवं शुभ होने के कारण अधिक व्यय से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञ आदि करने का भी तिरस्कार करने वाले हैं। अतः वृपाल, तुम भी वैशाख मास में बताए हुए धर्म का पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सब लोगों से भी उन कल्याणकारी धर्म का पालन कराओ। इस प्रकार से वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकता शास्त्रों और युक्तियों से भलीभांति सिद्ध करके वशिष्ठ जी ने वैशाख मास की सब धर्मों का राजा के समक्ष वर्णन किया। उन सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु भक्ति भाव से पूजन किया और घर आकर वे सब धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगे। देवादिदेव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्मनाथ के अतिरिक्त और किसी देवता को नहीं देखते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने राज्य भर में डंके की चोट पर यह घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिक की आयु वाला मनुष्य है, उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की ना हो जाए तब तक मेष राशि में सूर्य की स्थिति होने पर यदि वह प्रातःकाल स्नान नहीं करेगा तो वो मेरे द्वारा दंडनीय, बद्ध तथा राज्य से निकाल देने योग्य समझा जाएगा। यह मेरा निश्चित आदेश है। पिता पुत्र अथवा सदयुग जो कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा वह चोर की भांति दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातःकाल शुभ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तुम सब लोग अपनी भक्ति के अनुसार पौशाला और दान आदि धर्मों का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने ग्राम में धर्म का उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण को बसाया। 5-5 गांव पर एक एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में 10-10 घोरस भर रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती नरेश के शासन में सर्वत्र और सब देशों में यह धर्म का पौधा प्रारंभ हुआ और आगे चलकर खूब बढ़े हुए वृक्ष के रूप में परिणित हो गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे वे भगवान विष्णु के धाम में जाते थे। वह मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित थी। पर भी वैशाख स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता। अपने धर्म अनुकूल कर्म में स्थित हुए सब लोगों के विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी के सब नरक खाली हो गए। वह एक भी पापी प्राणी नहीं रह गया। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी में मार्ग की यात्रा ही बंद हो गई। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम जाने लगे। देवताओं के जो लोग हैं वे सब भी शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों के शून्य हो जाने पर एक ही दिन नारद जी धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज, आपके इस नरक में पहले जैसा कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता। पहले की भांति पाप कर्मों का लेखा भी नहीं लिखता।
चित्रगुप्त जी तो ऐसे मौन भाव से बैठे हुए हैं जैसे कोई मुनि हो। महाराज, इसका कारण तो बताइए। महात्मा नारद के ऐसे कहने पर राजा यम ने कुछ दीनता के स्वर में कहा, नारद जी, इस समय पृथ्वी पर जो यह राजा राज्य करता है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बड़ा भक्त है। इसके भय से कोई भी मनुष्य कभी वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी भगवान विष्णु के परम धाम में चले जाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, उस राजा के इस समय मेरे लोक का मार्ग लुप्त सा कर रखा है। स्वर्ग और नरक दोनों को शून्य बना दिया है। अतः ब्रह्मा जी के समीप जाकर यह सब समाचार उसने निवेदन करके तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। ऐसा निश्चय करके यमराज ब्रह्मा जी के लोक में गए और वहां बैठे हुए उन ब्रह्मा जी का दर्शन। वो इस जगत के बीज तथा सब लोगों का पितामह है और समस्त लोकपाल, दिक्पाल तथा देवता जिनकी उपासना करते हैं। ब्रह्मा जी ने यमराज को देखा और यमराज ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर यमराज ने कहा, कमलासन काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक ठीक पालन नहीं करता और उसका धन लेकर भोगता है वह काट का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लोभवश स्वामी के धन का उपयोग करता है वह 300 कल्पों तक नरक योनि रूप में नरक में जाता है। जो कार्य में नियुक्त हुआ पुरुष कार्य करने के समर्थ होकर भी अपने घर में ही बैठा रहता है वह विलाप होता है। देव, मैं आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करता आ रहा हूँ। मैं अब तक मुनि और धर्मशास्त्र के कथा अनुसार पुण्यात्मा को पुण्य के फल से और पापात्मा को पाप के फल से संयुक्त किया करता था, परंतु अब आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हो गया हूँ। कीर्तिमान के राज्य में सब लोग वैशाख मास युक्त पूर्ण कर्मों का अनुष्ठान करके पितृ और पितामह के साथ वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। उनके मेरे हुए पितर और पितामह आदि भी विष्णुलोक में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के पिता, ससुर आदि भी मेरे लेख को मिटाकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। देव, बड़े बड़े यज्ञ द्वारा भी मनुष्य वैसी गति नहीं पाता जैसे वैशाख मास में मिल रही है। संपूर्ण तीर्थों से, दान आदि से, तपस्या से, व्रतों से अथवा संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो वैशाख धर्म तत्पर हुए मनुष्यों को प्राप्त हो रही है। वैशाख में प्रातःकाल स्नान करके देव पूजन, महत्व की कथा श्रवण तथा भगवान विष्णु की प्रिय लगने वाले पद अनुकूल धर्म का पालन करने वाला मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक को स्वामी होता है। और जगतपति भगवान विष्णु के लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा नहीं है, क्योंकि सब ओर से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहां पहुंच रहा है तो भी वहां भरता नहीं है। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन करके विष्णुलोक को जा रहे हैं। लोकनाथ, उसकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख स्नान से वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। केवल भगवान विष्णु के चरणों की शरण में लेने वाला है जान पड़ता है और समस्त संसार को विष्णु लोक में पहुंचा देगा। जो पुत्र धर्म, अर्थ धर्म और काम मोक्ष के प्रति कुल चलता हो वह पृथ्वी पर माता के पेट से पैदा हुआ रोग है। वह अधम पुरुष अपनी माता के घात करने वाला कहा जाता है, किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उसकी पत्नी का पूर्ण संस्कारों विख्यात है। उनकी माता एकमात्र वीर जननी है और वह राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में उद्यम हुआ है, ऐसा उद्योग पुराणों में और
किसी ने नहीं सुनाया गया। भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हुए राजा कीर्तिमान सिवा दूसरों ऐसे किसी को मैं नहीं जानता जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता हो जो मेरे लोक के मार्ग को विलुप्त करने की चेष्टा कर रहा हो। जय जय श्री हरि।